बोर कुछ ना करना आपके लिए खतरनाक है। वक्त वो करेंसी है जो आप बगैर बैलेंस जाने खर्च करते हैं। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। आपने बड़ों से जरूर सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये बात ड्रामाई लगती है, लेकिन आज की साइंस इसकी पूरी तस्दीक करती है। जब दिमाग के पास कोई मकसद नहीं होता, तो वो आराम नहीं करता, बल्कि फिक्रों, सेल्फ डाउट और बुरी आदतों का प्लेग्राउंड बन जाता है। आज हम समझेंगे कि कुछ ना करना असल में क्यों नुकसानदेह होता है और किस तरह कि चुपचाप आपके ज़हनी सुकून को नुकसान पहुंचाता है, चाहे आप टीनेजर हो, वर्किंग एडल्ट हो या रिटायर्ड हो। जब हम फारिग होते हैं, दिमाग बंद नहीं होता, बल्कि डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट हो जाता है, यानी हमारे अंदर की आवाज जो कि हमें ज्यादा सोचने, पुरानी यादों को दोहराने और वर्स्ट केस सिनेरियोस का तस्वर करने पे मजबूर करती है। रिसर्च बताती है कि ओवर एक्टिव डिफॉल्ट मोड नेटवर्क का ताल्लुक एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल कंट्रोल की कमी से होता है। यानी जब हम समझते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, हमारा दिमाग असल में मुस्तकिल काम कर रहा होता है और खाली जगह को डर, पछतावे और मनफी ख्यालात से भर रहा होता है। इसीलिए कुछ ना करना ज्यादातर हमें बेहतर नहीं बल्कि बदतर महसूस करवाता है। यंग लोगों के लिए फारिग वक्त बहुत नुकसानदेह होता है। उनका दिमाग अभी डेवलप हो रहा होता है, खास तौर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो फैसला साजी और जज्बाती तवाज़ुन संभालता है। जब टीनेजर्स लंबी देर तक कुछ नहीं करते, बेमकसद स्क्रोलिंग या बस लेटे रहते हैं या मेंटली इनएक्टिव होते हैं, तो उसके बेहद मनफी असरात होते हैं। दिमाग इजी डोपामिन का आदी हो जाता है, यानी बिना मेहनत के जल्दी खुशी। अटेंशन स्पैन यानी तवज्जो की मुद्दत कम हो जाती है। मोटिवेशन या कुछ करने का जज्बा गिर जाता है, क्योंकि दिमाग कम मेहनत से चीज हासिल करने का आदी हो जाता है। ज्यादा सोचने की बीमारी होती है जो सोशल एंजाइटी यानी लोगों के बीच घबराहट महसूस करना और लो सेल्फ एस्टीम यानी खुद पर यकीन ना रखना को बढ़ा देती है। रिसर्च के मुताबिक जिन टीनेजर्स का फारिग वक्त या बेमकसद स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्ट्रेस और जज्बाती तवाज़ुन की कमी महसूस करते हैं। इस सब का मतलब ये है कि जवानी में खाली दिमाग कभी खाली नहीं रहता। वो दूसरों से कंपैरिजन यानी हसद, अपने आप पर शक करना और दूसरी गलत आदतों से भर जाता है। बड़ी उम्र के लोगों के लिए कुछ ना करना दिमाग को मुख्तलिफ लेकिन उतने ही खतरनाक तरीके से असर करता है। इस उम्र में दिमाग को एक्टिव रहने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए होता है। जब बुजुर्ग बहुत देर तक कुछ काम में हिस्सा ना ले रहे हो, तो दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस कमजोर होने लगते हैं। नताइज ये हो सकते हैं कोग्निटिव डिक्लाइन यानी दिमाग की सोच, याददाश्त और मसले हल करने की सलाहियत तेजी से कम हो जाती है। मेमोरी लॉस यानी याददाश्त कमजोर होने का इम्कान बढ़ जाता है। तन्हाई और डिप्रेशन में इजाफा होता है। बायोलॉजिकल एजिंग यानी जिस्मानी और दिमागी निजामों के कमजोर होने की रफ्तार तेज हो जाती है। रिसर्च के मुताबिक मेंटल और सोशल एक्टिविटी कोग्निटिव डिक्लाइन को 30% तक स्लो कर सकती है। इसीलिए बड़ी उम्र वालों के लिए खाली दिमाग सिर्फ शैतान का घर नहीं, बल्कि वक्त से पहले बुढ़ापे का सीधा रास्ता है। हल ये नहीं कि हर वक्त मसरूफ रहें, बल्कि उन कामों में हिस्सा लें जिससे कुछ हासिल करने का एहसास, जिससे खुशी मिले। एवरीबॉडी नीड्स अ प्रोजेक्ट यानी हर इंसान को अपने दिमाग को प्रोडक्टिव और बामकसद काम में मसरूफ करने की जरूरत है, ताकि सुबह उठने का जज्बा हो। ये छोटी लेकिन ताकतवर आदतें दिमाग को सेहतमंद रखती हैं। रोज कुछ नया सीखें। सिर्फ 10 मिनट की रीडिंग भी काफी है, खास करके वो एक्टिविटीज जिसमें याददाश्त मजबूत हो, जैसा कि कुरान शरीफ याद करना या एक नई जबान सीखना। एक्सरसाइज करें। जिस्मानी हरकत ओवर थिंकिंग नेटवर्क को बंद कर देती है। छोटे गोल सेट करें। दिन का एक काम भी मोमेंटम पैदा करता है। सोशल एंगेजमेंट, बातचीत, मिलना जुलना, फोन कॉल, सिर्फ घर से बाहर थोड़ी देर भी निकलना फायदेमंद होता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज, वो काम करें जिसमें आपको कुछ नया बनाने का एहसास हो, जैसा कि लिखना, सिलाई कढ़ाई, आर्ट या कुकिंग करना। रूटीन बनाएं, ये दिमाग को निजाम और तवज्जो देती है। हॉबीज यानी शौक को बरकरार रखें, चाहे वो हो स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी या गार्डनिंग। खास करके अपने मिडिल एज में, जब वर्किंग लाइफ या पेरेंटहुड में बहुत से लोग अपने शौक भूल जाते हैं।
دین کو نہ چھوڑیں، جو کہ صرف آپ کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں سکھاتا ہے بلکہ زندگی کا مقصد بھی دیتا ہے۔ اچھے کام کریں، جیسا کہ دوسروں کی مدد کرنا، مال سے یا جان سے، جو کہ اندرونی خوشی اور مقصد دے۔ یہ چھوٹی عادتیں دماغ کو منفی چکر میں گرنے سے روک دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، دماغ ایکٹیویٹی کو پسند کرتا ہے، اسے خالی چھوڑ دیں تو منفی خیالات اپنا راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ سیکھتے رہیں، ایکٹیو رہیں اور اپنے دماغ کو شیطان کا گھر نہ بننے دیں۔